हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC की तरफ से आप सभी के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। जी हां, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आप सभी के लिए जो उत्पाद सिपाही यानी आपकी जो एक्साइज कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट थी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको बता दूं इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे अपडेट हुए हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में तो बताऊंगा। सारी अपडेट के साथ इस रिक्रूटमेंट की अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटेन, फिजिकल, मेडिकल क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट जो 2023 में आउट की जा चुकी है। इस बेसिस पर हम बात करेंगे जो टोटल सीट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस रिक्रूटमेंट में। आपको याद रखिएगा 583 पोस्ट पर आपके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जिसमें याद रखिएगा 30 सीट तो आपको यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए मिल जाते हैं, 12 सीट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यदि आप स्पोर्ट पर्सन से हो, स्पोर्ट कोटा से अगर आप बिलोंग करते हो तो 12 सीट आपको स्पोर्ट कोटा से देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखिएगा यहां पर कि ऑनलाइन अप्लाई आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 30 जून तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल आपको यहां पर 30 दिन का समय मिल जाता है। इसी के साथ आपको पता होगा कि JSSC के रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 दिन का समय लगता है। क्यों लगता है तो याद रखिएगा 30 तारीख तक इसके लिए आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिसके बाद 2 तारीख तक याद रखिएगा 2 जून तक आप यहां पर अपने पेमेंट को कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको बता दूं जो आपका फोटो एंड साइन सिग्नेचर का अपलोड करने का ऑप्शन होता है वो आप यहां पर 3 तारीख तक कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अपडेट है, यानी 3 तारीख तक आपको यहां पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ये आपकी अपडेट है। बाकी आपको बता दो फॉर्म का करेक्शन का डेट, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जब आप यहां पर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका यहां पर फॉर्म में करेक्शन भी करना होता है, क्योंकि गलती हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हो फॉर्म करेक्शन के लिए 6/7/2023 से 8/7/2023 तक आपको समय मिलता है, जहां पर जाकर के कोई भी मिस्टेक होता है आपको अपने एप्लीकेशन में तो जाकर के करेक्शन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो याद रखिएगा मिनिमम 18 साल के कैंडिडेट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको याद रखना है कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 27 साल तक के कैंडिडेट यानी 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन यानी 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ जो फीमेल कैंडिडेट है वो आप यहां पर 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिसमें आप यहां पर 28 साल तक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जो वैलिड होगी ना वो आपकी जनरल के लिए एंड OBC के लिए है। ठीक है, बाकी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, दोनों ही 30 साल तक कैंडिडेट आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके फी पेमेंट के बारे में। तो फी पेमेंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा, जो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा जनरल OBC को 100 रुपए का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। इसी के साथ SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जो 2022 की रिक्रूटमेंट आई थी उस रिक्रूटमेंट में आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो आप 10 बेसिस पर तो थी ही, 10th ही पास आउट चाहिए एक्साइज कांस्टेबल के लिए। बट यहां पर है कि जो प्रीवियस की रिक्वायरमेंट आई थी उसमें झारखंड स्टेट से 10th क्लास पास आउट होना इंपॉर्टेंट था। बट जो आपकी यह न्यू रिक्रूटमेंट आई है इसमें आप यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हो जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली आपकी 10th पास मांगी गई है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट, ऑल इंडिया में कहीं से भी अगर आपने 10th क्लास बस पास आउट किया है तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। वह जो आपका पुराना इंफॉर्मेशन था कि 10th आपका झारखंड से होना चाहिए वो आपका हट चुका है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी स्टेट से 10th क्लास पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का क्या होता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट उनका बना होता है और हमें कमेंट करते हैं कि हमारा यह रेसिडेंट सर्टिफिकेट स्टेट को इश्यू किया गया है तो क्या यह वैलिड होगा, इस सर्टिफिकेट की मदद से हम रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। तो नहीं, आपको बता दूं डेट आपको मेंशन बता देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों, यदि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र 2/6/2016 के बाद का बना हुआ HDO स्तर से
तो आप यहाँ पर उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने सर्कल ऑफिसर से अपने सर्टिफिकेट को बनाया हुआ है तो आपका वह सर्टिफिकेट 19/7/2019 के बाद का बना होना चाहिए, तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट की डेट भी याद रखिएगा। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र 29/8/2012 के बाद बना हुआ एसडीओ स्तर पर या फिर 25/2/2019 के बाद बना हुआ है सर्कल ऑफिसर के तहत, तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले का जो भी अगर आपने सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, आपको न्यू बनाना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी मिल गई। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। याद रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ है। बात करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा मेजर 3 स्टेप में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका यहाँ पर रिटन होगा, रिटन के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल के बाद रिटन, देन आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल के बारे में, तो क्योंकि यहाँ पर फिजिकल आपका सबसे पहले होगा तो फिजिकल आप यहाँ पर याद रखिएगा। यदि आपकी हाइट मांगी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए तो जनरल, यदि आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल में आपका जनरल ओबीसी के लिए 160 मांगा गया है। इसी के साथ एससी एसटी हैं यानी एससी एसटी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हाइट यदि आपकी फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट याद रखिएगा 148 सेंटीमीटर। हाँ जी हाँ, 148 सेंटीमीटर हर एक कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर वैलिड है फीमेल कैंडिडेट की हाइट। बाकी आप यहाँ देख सकते हो जो चेस्ट मेजरमेंट होगी मेल कैंडिडेट के लिए होगी, देख सकते हो। जो अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 79 सेंटीमीटर आपकी जो आपकी चेस्ट की मेजरमेंट है वो आपकी होनी चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट है जो आपका फिजिकल में क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा यहाँ पर आपका जनरली रनिंग होगा। रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए याद रखेंगे 10 किलोमीटर का रनिंग होगा। जी हाँ, 10 किलोमीटर का रनिंग होगा जो आपको यहाँ पर 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसी के साथ फीमेल कैंडिडेट याद रखेंगे आपके लिए 5 किलोमीटर का यहाँ पर रनिंग होगा जो आपको यहाँ पर 40 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ये आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यही आपका जनरली आपका जो फिजिकल होगा वह फिजिकल आपको बता दूं सिंपली क्वालिफाई नेचर का है, इसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए यहाँ पर आप क्वालिफाई कर लेते हो, बस आपको पास आउट करना है। ठीक है, फिजिकल के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए बात करते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम दोस्तों आप यहाँ पर याद रखिएगा जनरली रिटन एग्जाम के आपके यहाँ पर 3 पेपर होंगे एक्साइज कांस्टेबल के लिए। ठीक है, देख सकते हो जो आपका रिटन एग्जाम होगा जनरली 3 पेपर होंगे। इसके लिए 2 घंटे ईच पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा। जैसे कि पेपर 1 के लिए 2 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा एंड पेपर 3 के लिए भी आपको 2-2 घंटे का समय करके दिया जाएगा। जो भी पेपर होंगे उसमें जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा एंड इस रिक्वायरमेंट में आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, यानी अगर आप एक गलती करते हो, एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपका 1 नंबर जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी इस रिक्रूटमेंट में रहेगी हर एक पेपर में। चलिए बात करते हैं जो आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 आप याद रखिएगा, पेपर 1 में आपका जनरली हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे 80 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस। टोटल आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 120 क्वेश्चंस होंगे एंड इसके लिए आपको यहाँ पर 360 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। टाइम आपको कितना मिलेगा मैंने आपको बता दिया, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा इस पेपर के लिए। ठीक है, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 याद रखिएगा सिंपली आपको क्वालिफाइड नेचर का है। 30% से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो जाकर के आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 का पेपर आपका चेक किया जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का, इसका जो भी मार्क्स आपका आता है वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। ठीक है, चलिए पेपर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देख सकते हो जो आपका सेकेंड पेपर होगा वो आपका जनरली लैंग्वेज पेपर होगा। आपको यहाँ पर टोटल 15 लैंग्वेजेस अब आपको मिल जाते हैं। अपडेट आपका यही है कि पहले आपका क्या था कि 12 लैंग्वेजेस थे जो झारखंड के लैंग्वेजेस थे, बट न्यू नियमावली आने के बाद आपको यहाँ पर 3 और लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया है। ऐड क्या क्या न्यू लैंग्वेजेस है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, ये आपका जो 3 लैंग्वेज है ये आपका न्यू ऐड करा गया है। बाकी जो रिमेनिंग आपकी 12 लैंग्वेजेस थी पहले की वो आपकी है, जिसमें देख सकते हो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो। इसी के साथ खड़िया,
खुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया एंड उड़िया जो भाषा थी आपकी 12 भाषा है वो आपकी है 3 भाषा न्यू ऐड करी गई है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि टोटल 15 भाषा में से कोई भी एक लैंग्वेज आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड उसी का आपको यहाँ पर एग्जाम देना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आपका पेपर 2 होगा उसका जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ पर लैंग्वेज पेपर में भी लाने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 याद रखेंगे 120 क्वेश्चन होगा पेपर 3 में, 360 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। इसी के साथ पेपर 3 में आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हो। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे, झारखंड से संबंधित ज्ञान से रिलेटेड आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे एंड सामान्य गणित से रिलेटेड आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे 120 क्वेश्चन होगा, 360 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। जो आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 प्लस पेपर 3 दोनों का मार्क्स को ऐड करके आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही आपको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, यह आपका यहाँ पर सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस है। रिटर्न कंप्लीट कर लेते हो देन आपका मेरिट में नाम आता है, देन जाकर के आपका मेडिकल के लिए कॉल जाता है, जिसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए बात करते हैं जो भी आपका यहाँ पर एग्जाम है, इस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका एग्जाम सिलेबस है, सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंडियन राज टेक वाले चैनल पर अपलोड कर रखा है। टेलीग्राम चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको इस रिक्रूटमेंट्स की जो आपकी सिलेबस है उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको बता दूं इस रिक्रूटमेंट के लिए 1 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपने सेकेंड चैनल जो हमारा इंडियन राज टेक का चैनल है उस चैनल पर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि जो 2021-22 में जो वैकेंसी आई थी उत्पाद सिपाही की, याद रखिएगा यदि आपने उसमें फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि आपकी वह जो एप्लीकेशन थी आपका वह जो भर्ती था वो आपका रद्द किया जा चुका था, बट यदि आपने प्रीवियस वाले उत्पाद सिपाही वाले एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको याद रखना जो आपको यहाँ पर पेमेंट की कैटेगरी है ना, पेमेंट आपको नहीं लगेगा। तो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपने प्रीवियस में फॉर्म फिलअप किया है तो आप किस प्रकार से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप इस वीडियो की मदद से जो आपकी एक्साइज कांस्टेबल जेएसएससी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट काफ़ी दिनों बाद आई है, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद, इसके बारे में कंप्लीट अपडेट के साथ आपको जानकारी हमने प्रोवाइड करी है। बाकी आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।